हेलो दोस्तों, वेलकम टू RTHT। आज हम जानेंगे लेजेंड किशोर दा के बारे में, तो चलिए तैयार हो जाएं। किशोर कुमार भारतीय सिनेमा के सबसे महान गायक, संगीतकार, अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। उनका नाम हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शुमार किया जाता है। वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने करियर में न केवल गायन में अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि अभिनय, संगीत और फिल्म निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। इस वीडियो में हम आपको किशोर कुमार की जीवनी, संघर्ष, सफलता और उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। प्रारंभिक जीवन। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। उनका असली नाम आभास कुमार था, लेकिन बाद में वे किशोर कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था और उनके बड़े भाई अनूप कुमार और अशोक हमार थे। किशोर कुमार के परिवार में संगीत का माहौल था। उनके पिता, माँ और भाई बहन भी संगीत में रुचि रखते थे। किशोर कुमार का शुरुआती शिक्षा खंडवा में ही हुई थी और बाद में वे मुंबई, तत्कालीन बंबई आ गए थे। संघर्ष और शुरुआत। किशोर कुमार का फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश आसान नहीं था। शुरुआत में उन्होंने अभिनय से ही करियर की शुरुआत की थी। किशोर कुमार ने 1946 में फिल्म शिकारी से अभिनय की शुरुआत की, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो पाई। फिर उन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिल पाई। किशोर कुमार ने गायन की दिशा में कदम 1949 में रखा। वो उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद साहब के संगीतबद्ध किए गीत कांटों से कटी फिल्म जिद्दी से अपनी गायन यात्रा शुरू करते हैं। हालांकि इस गीत के बाद उनकी आवाज को वो पहचान नहीं मिली जो वे चाहते थे। उनके गायन में वो जादू तब आया जब SD बर्मन ने उन्हें फिल्म फंटूश 1951 में गाने का मौका दिया। इस गीत के बाद उन्हें सच में पहचान मिली और धीरे धीरे उनके गाने लोकप्रिय होने लगे। लेकिन फिर भी संघर्ष जारी था, क्योंकि किशोर कुमार की आवाज की शुरुआत में संगीतकारों के बीच में थोड़ी अनिच्छा रही। सफलता का दौर। किशोर कुमार की सफलता का असली दौर 1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ। 1956 में संगीतकार SD बर्मन और RD बर्मन के साथ उनकी जोड़ी ने किशोर कुमार को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। उन्होंने फिल्म प्यारा दिल 1957 के गाने को गाया, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। किशोर कुमार का गायन ही नहीं, उनकी अभिनय क्षमता भी उस दौर में उभरी। उन्होंने फिल्म आंधी 1975 और बागी 1976 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उनका अभिनय भी दर्शकों द्वारा सराहा गया। लेकिन किशोर कुमार का असली स्टारडम तब शुरू हुआ जब उन्होंने 1960 के दशक में कई सुपरहिट गाने दिए। उन्होंने अपने करियर में राजेश खन्ना, देव आनंद, हेमा मालिनी, मुंबई के शंकर जयकिशन, राहुल देव बर्मन और मनोज कुमार के साथ कई सुपरहिट गाने रिकॉर्ड किए। उनकी आवाज की खासियत थी, उसमें जो जादू था वो न केवल रोमांटिक गीतों में दिखाई देता था, बल्कि उनके कॉमिक और इमोशनल गानों में भी उसी तरह की ऊर्जा थी। उपलब्धियां और पुरस्कार। किशोर कुमार की आवाज को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सराहा गया। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें शामिल है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार गायक के तौर पर। उन्होंने 3 बार इस पुरस्कार को प्राप्त किया। फिल्म फेयर अवार्ड 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम रहा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कई संगठनों द्वारा उन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ। राजीव गांधी सम्मान। ये सम्मान भी
उनके द्वारा गायन के क्षेत्र में दिए गए योगदान को देखते हुए दिया गया। किशोर कुमार को भारत सरकार ने 1987 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। उनकी आवाज में एक अनोखी मिठास थी जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। व्यक्तिगत जीवन। किशोर कुमार का व्यक्तिगत जीवन भी बहुत दिलचस्प था। वे एक बहुत ही निजी व्यक्ति थे। उन्होंने 3 बार शादी की। उनकी पहली पत्नी रेखा गुप्ता थी, जिनसे उनका विवाह बहुत समय तक नहीं चला। इसके बाद उन्होंने अभिनेत्री मधुबाला से विवाह किया, लेकिन इस शादी का भी एक लंबा इतिहास था। उनकी तीसरी पत्नी लीना चंदावरकर थी, जिनसे उनका विवाह उनके जीवन के अंत तक हुआ। किशोर कुमार का निधन। किशोर कुमार का निधन 13 अक्टूबर 1987 को हुआ था, लेकिन उनकी आवाज आज भी दिलों में बसी हुई है। उनका योगदान सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उनका गायन, अभिनय और संगीत का योगदान हमेशा भारतीय सिनेमा के एक अमूल्य धरोहर के रूप में जीवित रहेगा। किशोर कुमार एक ऐसे कलाकार थे जिनका करियर संघर्ष से भरा था, लेकिन उन्होंने अपने अथक मेहनत और धैर्य से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उनका जीवन ये सिखाता है कि सपने केवल मेहनत और सच्चाई से ही पूरे होते हैं। उनके गीतों के जरिए वे आज भी लाखों दिलों में जीवित है और उनकी आवाज हमेशा हमारी यादों में बनी रहेगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल RTHT को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसे प्रेरणादायक जीवनियों को आपके सामने प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।